ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का, ये वाला कि गलत को एटलीस्ट चलो आपको इस्लाम फॉलो करना है आप करो, लेकिन जो गलत चीज है उसको बोलो तो सही कि हाँ ये गलत है, हम इससे आगे बढ़ के उठ रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। जिस दिन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो इस्लाम फॉलो करते हैं, अगर ये उनके अंदर चीज आ गई, भाई मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। जिस दिन ये चीज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम के अंदर आ गई कि हाँ ठीक है, गलतियां थी, हमारे रसूलुल्लाह से भी गलत कारनामे हुए हैं, इस्लाम में बहुत सारी बातें गलत है जो आज के तारीख में वैलिड नहीं है, हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ठीक है हम नमाज पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, अपने इस्लाम में चेंजेस लाएंगे। जिस दिन ये वाली बात आ गई मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम में, मेरा वादा है मैं चैनल बंद कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गलत को ये लोग गलत बोलते नहीं है ना मानते हैं। जी नसीहत जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये जो 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 सनातन में कुप्रथाएं रही, वो इन लोगों ने एक्सेप्ट करी, उसको रिफॉर्म किया, मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, गलत को गलत भी कहते हैं। इस्लाम में रिफॉर्म कैसे आएगा? नहीं आ सकता है कभी भी। जब आप बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे, तब तक इलाज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इस्लाम में रिफॉर्म आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि बीमारी को बीमारी नहीं आप कह रहे हो, तो इलाज भी नहीं हो सकता है। गलत को आप गलत मानने को तैयार ही नहीं हो, उसको शुगर कोटिंग करके बढ़िया सा पॉलिश करके दूसरों के सामने पेश कर रहे हो, और अंदर चाहे वो पॉटी हो, अंदर की बात, लेकिन उसको आप जो है शहद लगा के पेश कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो आज की डेट में जो है मैं कंप्लीटली जो है बाहर हो चुकी हूँ, और मेरे बच्चे भी जो है एक अच्छे इंसान हैं, और कुछ नहीं है वो। और उन्हें भी अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी मज़हब की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें कुछ आयतें, कुछ सूरा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और देश का कानून मानते हैं, लॉ अबाइडिंग है, और जो है अ, हमें नहीं ज़रूरत है आज की डेट में किसी भी किताब की, और किसी भी सो कॉल्ड अल्लाह की, किसी भी जो है कायनात के खालिक मालिक की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है भी तो हमारे किस काम का? हमारे किस काम आ रहा है, कोई बता दे फिर। है भी तो किस काम का? कोई काम नहीं रुक रहा है। मेरे परेशानी आती है तो इंसान अपना दिमाग चलाता है, हाथ पैर चलाता है, पैसों से, हाथ पैरों से, फिजिकली दिमाग से अपनी परेशानी हल कर लेता है। कहीं पे अल्लाह का दखल नहीं है, ठीक है? खुशी में, गम में, परेशानियां हल करने में, डेली रूटीन में, कहीं भी। और ऐसा बहुत हुआ है कि कई बार मैं बीमार पड़ जाती हूँ, या कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, ऐसे भी हाल हो जाता है। तो लाइफ में कभी भी उस टाइम पे कोई दुआ कर दे मेरे लिए, मैं कहूँ किसी से, या मैं अपने दिल में ये कहूँ या अल्लाह मुझे बचा ले, या ये मैं कहूँ या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। या कभी परेशानी आई है तो मैं कभी भी नमाज रोजा करने नहीं खड़ी हो गई, कभी लाइफ में नहीं, कि भाई अब तू ही मेरा सहारा है, कभी भी नहीं। मुझे सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं जो इस तरह के बात करते हैं कि वही सहारा है, जो करेगा वही करेगा, उसके सिवा कोई नहीं। सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो करना है हमें करना है, चाहे हाथ पैरों से करना है, हमें करना है, हमारे घर वालों को करना है। कोई दोस्त अहबाब आपके काम आता है तो ठीक है, वरना और किसी भी ईश्वरीय शक्ति का कोई दखल नहीं है हमारे कामों में, कोई जरूरत नहीं है। जी। बहुत जबरदस्त तरीके से नसीहत जी आपने अपनी बात रखी, मजा आ गया एकदम सुन के। अभी यानी फिर आपकी अभी कुरान के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में आपका आपकी क्या सोच है अभी? अब कुरान के लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि
ठीक है, अपने टाइम में पढ़ लिया, वरना कुरान ऐसी कोई अपीलिंग किताब नहीं, अपीलिंग बुक नहीं है कि जिसे हाय हाय। बार-बार पढ़ा जाए। इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है कि जिसे बार-बार पढ़ा जाए। ना कोई ऐसी हिदाया है जो कि उसको पहले से जो बातें नहीं इंसान जानता है कि उस हिदाया के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें चंद घटनाएँ किसी के अरब अरब के बद्दुओं की कुछ घटनाएँ हैं, कुछ बेसिर पैर की बातें हैं, कहीं से शुरू होता है, जाने कहाँ जाके खत्म होता है, नेक्स्ट पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसा वाला लगता है। तो आप बार-बार पढ़ने की बात कर रही है, मोमिन हज़रात तो एक भी बार नहीं पढ़े होते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत जो है, मेरे ख्याल से हाँ, 90% मुसलमानों ने आज तक पूरी कुरान कभी मानी के साथ पढ़ी नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं तो पढ़ी एक होगी, बार बिल्कुल पढ़ना भी ही नहीं। मुश्किल है, तो बार-बार कहाँ से पढ़ेगा? मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बोरिंग किताब, इससे एम्बिगुअस किताब दुनिया में कोई नहीं होगी। बिल्कुल। और जो है अच्छा सब कुछ जानते हुए जिसने नहीं भी पढ़ी होती है, वो आपसे कहते हैं कुरान रोज़ पढ़ना चाहिए। एक पारा ना पढ़ पाओ तो एक रुकू पढ़ो, एक वो पैरा तो पढ़ो, सिर्फ़ अरबी एक पढ़ने की पैरा बात करते हैं ना, हाँ, हाँ, वो भी अरबी ही मानी के साथ पढ़ने कहाँ की। पढ़ते हैं। अब ये बताइए जो ज़बान हम जानते ही नहीं है, उसको सारी उम्र दोहराने से क्या फ़ायदा है? क्या हासिल वसूल है? क्या हासिल वसूल है? कुछ भी नहीं। टाइम वेस्टिंग है। और जहाँ तक प्रॉफ़िट साहब की बात है, अपने टाइम में वो जो भी कर गए और जो है क्या कर गए ये एग्ज़ैक्टली किसी को ये भी नहीं पता है, क्योंकि हदीसें भी उनके बहुत साल बाद लिखी गईं। उनके सामने तो कुरान कंपाइल भी नहीं था। कितनी मिक्सिंग हुई होगी कोई नहीं जानता, खुद हुज़ूर नहीं जानते होंगे आज की डेट में, खुद प्रॉफ़ेट अब उतर के कहेंगे भई कुरान ये नहीं थी, मारेंगे ये लोग। तो जो है अ, अब जो है अच्छा मैं नोटिस करती हूँ कि कुरान में अल्लाह गवाही दे रहा है हुजूर की, प्रॉफेट साहब की, प्रॉफेट गवाही दे रहे हैं अल्लाह की। बस हाँ, 2 ही लोगों की बात चल रही है। इसकी गवाही वो दे रहे हैं, उसकी गवाही वो दे रहे हैं और तीसरा कोई नहीं है वहाँ पर। सर्कल में घूम रहा है। बस अल्लाह है ये इसमें किसने किताब बताया? में लिखा है अल्लाह है हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मौत का कुआँ अल्लाह है टाइप ये का है। किसने बताया? रसूल ने मौत बताया। और ये रसूल है हाँ, किसने हाँ। बताया? अल्लाह ने बताया। ये किसने बताया? रसूल ने बताया। अच्छा, ये किसने बताया? रसूल को अल्लाह ने बताया। तो ये सर्कल में ये पूरा आर्गुमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल मौत के कुएँ में मोटरसाइकिल चलाने वाली बात है। गोल-गोल घूमते हो वहीं आ जाओगे फिर वापसी। तीसरा कोई उसका गवाह नहीं है, कोई शहादा नहीं है। तो जो है ये सब देखने के बाद तो मुझे कंप्लीटली ये अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो है सारी बोगस कहानियाँ हैं। सिर्फ़ ताकत बनाए रखने के लिए, एक झुंड को तैयार रखने के लिए ही मज़हब थोपा जाता है। अपने गिनती बढ़ाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाते रहो, क्वालिटी का कुछ नहीं पता। क्वालिटी आय से हाय कोई हाय! मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं कहती हूँ क्वांटिटी में तो बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, इंसानों से भी ज़्यादा संख्या बैक्टीरिया की होती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसी संख्या का क्या फ़ायदा जो बीमारी फैलाए? तो मैं समझती हूँ ये कि जो आर्गुमेंट है बहुत देते हैं ना मोमिन हज़रात, इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, तो इस्लाम तेज़ी से बैक्टीरिया भी तेज़ी से ही फैलते हैं, ये है। कैंसर भी तेज़ी से फैलता है, वायरस भी तेज़ी से फैलते हैं और जो है दूसरी बात तेज़ी से फैल रहे हैं तो भई काम ही क्या है? नल्ला पाया खाओ, इंटरकोर्स करो, बच्चे हो गए, तेज़ी से फैलेगा। न नल्ला पाया खाओ, काम बजाओ, आबादी बढ़ाओ, तो तेज़ी से ही फैलेगा। अ, ये ज़बरदस्त था।
ये बोले तो कि जो है अगर कि इतने कन्वर्ट होते हैं, अरे भाई वो भी तो आज की डेट में दिखा दो कितने छोड़ रहे हैं, उसकी भी तो गिनती कर लो ना अब। एक हम्म। बयार आई हुई है, एक जो है लोगों का दिमाग खुल रहा है, सोचने समझने लग गए हैं। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन वो ठीक है, थोड़ा डर है उनके अंदर, समाज का, अपने घर का, घर से निकाल दिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे। लेकिन सोचने की सलाहियत आने लगी है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। तो जितना सवाल उठ रहे हैं, उतना ही बौखला रहे हैं। तो देख लो क्या-क्या, एक एक ना एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया है मोमिन कम्युनिटी में। वो चाहे आपको स्वीडन में दिखेगा, चाहे फ्रांस की घटना का दिखेगा। फ्रांस की घटना कह सकते हैं कि ठीक है, वो जो लड़का मारा गया, वो अपने उसके वजूहात हैं, वो सरकार और वहाँ की जुडिशरी देखती। लेकिन इसके बेस पे लाइब्रेरी जला देना, मकान जला देना, दुकानें जला देना, लूट-पाट करना, ये तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। तो आप गए हो वहाँ रिफ्यूजी के तौर पे, आप अच्छी ज़िंदगी वहाँ की चमक-धमक से इंस्पायर्ड होके आप वहाँ रहने गए हो, वहाँ की लाइफ़स्टाइल में जीने गए। फिर वहीं जाके आपके जब जैसी संख्या बढ़ी, आपके दिल में धीरे-धीरे शरीयत का कीड़ा कुलबुलाने लग गया। फिर आप बहाने ढूँढने लग गए, किसी ना किसी बहाने आप हिजाब के बहाने, कुरान के बहाने, लड़का ये कर दिया मुसलमान बच्चे को, इस बहाने, कोई भी बहाना निकाल के वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। चाहे आप इंग्लैंड में देख लीजिए, यूके में भी यही हाल है, पाकिस्तान, एक दौर था कि पाकिस्तान में कोई स्कीम निकली थी कि यूके में बसने के लिए कोई स्कीम, वीज़ा वगैरह निकाला था, तो वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी उस टाइम पर यूके चले गए। आप लोग जानते होंगे जब निकालेंगे इसको। तो वहाँ जाके जब अब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इन्होंने अपनी वही जो डीएनए में घुसा हुआ है, पागलपना, मानसिक दिवालियापन, वो शुरू कर दिया। डी हिजाब पहनो, वहाँ की डीएनए में गोरी लड़कियों को ये हिजाब पहनाने डीएनए लग में गए थे। घुसा एक हुआ है, वीडियो में थे। जी? मतलब डीएनए में घुसा हुआ है पागलपना। हाँ, दिवालियापन ना, मानसिक अपंगता डीएनए में है। अपंगता पैरों की नहीं होती है, और दिमाग की होती है, और दिमागी जो, और ऐसी अपंगता है कि जो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो समझ लो कि वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। अब आने वाले वक़्त में देखो क्या होता है, इंग्लैंड का या फ्रांस का या स्वीडन का या और यूरोपियन कंट्रीज़ का। क्योंकि ये तो तय बात होती है, जहाँ पे जनसंख्या बढ़ी थोड़ी-सी, वहीं ये लोग रंग दिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां जनसंख्या बढ़ी, एक तो जनसंख्या बढ़ती है इनकी, तो ऐसा नहीं है, जैसे अभी देखो पारसी लोग, पारसी लोग जब आए, और आप देखो वो कम्युनिटी कितनी एडवांस है, पढ़े लिखे होते हैं, वेल सेटल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जनसंख्या इनकी बढ़ती है हमारे मोमिन हजरात की, तो एक कुछ यानी देश की तरक्की या दुनिया की तरक्की के लिए कुछ योगदान होगा इनका। जनसंख्या जो बढ़ती है इनकी, अक्सरियत आप देखिए वो तो आपको पढ़े लिखे नहीं होंगे, और जहाँ पे ज़्यादा हो गए उस एरिया का माहौल खराब, वहाँ पे चोरी चकारी आपको मिलेगी, चरसी गर्दुल्ले आपको मिलेंगे उधर। यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो आबादी बढ़ रही है तो कुछ देश को कुछ अच्छा दे रहे हैं लोग। जी, भई जिसका जो है आइडियोलॉजी ही ये कहती हो कि असली ज़िंदगी तो मौत के बाद मरने के बाद शुरू होगी। ये हुँ। दुनिया तो मुसाफिर खाना है। तो वो मुसाफिर खाने का क्या क्या हाल करेंगे आप जानते हो, मुसाफिर कैसे रहते हैं? मुसाफिर समझते ही नहीं, जिस जगह ठहरते हैं मुसाफिर, जब इन्होंने दुनिया को मुसाफिर खाना कह ही दिया, अपने खुद ये कहते हैं, कोई किसी और की कही सुनी बात नहीं। तो ये दुनिया को मुसाफिर खाने की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये गंद, वो गंद, ये मारा-पीटी, और कोई जो है कोई भी अच्छा काम नहीं, कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं, कोई जो है ऐसा
काम नहीं जिससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कुछ भी नहीं। कितने साइंटिस्ट निकलते हैं मुस्लिम में से, सोचिए जरा, गिन लीजिए, उंगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे आप, इतने कम होते हैं। और जो और अगर निकलते भी है डॉक्टर, वो तो काफिरों की स्टडी से निकलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी साइंटिस्ट का ये हवाला देते भी हैं तो उनसे पूछो, क्या वो जमात में जाके साइंटिस्ट बने, 40 दिन के चिल्ले से बने हैं? तो जो है देते हैं, बहुत से साइंटिस्टों का हवाला देते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो हवाला देते हैं, अरे भाई वो फिजिक्स पढ़ के, साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं। उन्होंने चिल्ला लगा के या जो जमात में जाके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे थोड़ी साइंटिस्ट बने हैं। उनका रूटीन, उनका उनकी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, क्या करते थे, वो उनका क्या रूटीन था। और जो मैंने देखे हैं, जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़े हैं, जिन्होंने पूरा इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ी होगी, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी, जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, पता लगा वो भी यही कह रहा है कि पहला इंसान तो आदम हव्वा ही थे। हजरत आदम थे पहले पैगंबर, पहले इंसान, और हव्वा। बताओ जरा, एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ये बात कह रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो है पर्चा, एक हाथ से पर्चा लिखते रहते हैं, दूसरे हाथ से तस्बीह चलाते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर मैंने देखे, तस्बीह एक हाथ में पढ़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मरीज का सर नीचे करके और उसके सर पे हाथ रख के फूंक रहे हैं। भला बताओ जरा, पूरी डिग्री का सत्यानाश गोबर लेप दिया। ये अक्सर तबलीगी डॉक्टर्स जो होते हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग। इंजीनियर पूछते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, रॉकेट साइंस पढ़ ली चाहे किसी ने, वो कह रहे हैं आखिर किसी ने तो दुनिया बनाई है, कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है। मैं कहा रॉकेट साइंस पढ़ के भी तुम्हें समझ में नहीं आई? सोचो जरा, ये हाल है पढ़ने लिखने के बाद। तो अब सोचो डीएनए कितना ज्यादा वैसा हो चुका है, क्या कहना चाहिए, अपंग अपंग टाइप का। हाँ, म्यूटिलेट हो गया है। म्यूटेशन हो गया है, और म्यूटेशन हो गया डिस्ट्रक्टिव उसमें। म्यूटेशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव वाला म्यूटेशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ है।